हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं क्या सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए, या फिर अगर इम्पॉर्टेंट है तो इसकी इम्पोर्टेंस किस रास्ते में है, कितनी है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने ना बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमको खुद ही खुद के इमोशंस को वैलिडेट करना चाहिए। हमको खुद को जो है ना कभी सैबोटाइज नहीं करना चाहिए। हमको अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करना चाहिए। हमको अपने लिए काम करना चाहिए, राइट। और जब हम इस फीलिंग के बारे में सोचते हैं ना दैट हमको सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए, तो उस समय हमारी जो एक 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 ना सेपरेशन की आइडेंटिटी बन जाती है। तो फर्स्ट रीज़न जहाँ पर मैं आपको ये डिस्टिंक्शन देना चाहती हूँ कि सेल्फ लव कहाँ आता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, इसको समझने के लिए फर्स्ट लेवल पे हमको ये समझना है कि क्या हम कोई सेपरेशन तो नहीं क्रिएट कर रहे खुद में और यूनिवर्स के बीच में। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ना यूनिवर्स जो है ना वो एक हार्मनी, पीस, लव एंड जॉय का एक फील्ड है। ओके, यानी कि एक ऐसा फील्ड जहां पर लव ऑलरेडी है, यानी कि हम उसी लव से बने हुए हैं। और अगर इस अंदाज में देखा जाए तो जिस लव से हम बने हुए हैं उस लव को हम क्यों ढूंढ रहे हैं कहीं और? हम खुद को सेपरेट क्यों कर रहे हैं अपने आप को यूनिवर्स से बाय सेइंग दैट आई एम लविंग माई सेल्फ? ये तो कुछ ऐसा ही हो गया ना कि जैसे हम दूसरी चीज़ों को प्यार करते हैं, दूसरे लोगों को प्यार करते हैं, वैसे ही अपने सेल्फ यानी कि खुद को अपने आप से सेपरेट करके देख लिया और अपनी आइडेंटिटी को हमने एक साइड पर रखा और उसके साथ में हम अपना प्यार जतला रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम ये काम करते हैं ना तो एक सेपरेशन हम फील करते हैं अपनी बॉडी का। एक ऐसा जैसे किसी और पार्ट को हम जो है ना सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं तुम ठीक हो, नहीं नहीं तुम्हारे साथ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये एक पार्ट है, बट ये पूरा प्रोसेस नहीं है। ये आपकी जर्नी को आपके उस लेवल तक पहुंचाने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जब आप इस सेल्फ लव को कर रहे होते हैं ना, लेकिन अभी भी आप लव से सेपरेटेड हैं, यानी कि जब आप उस सेपरेशन की एनर्जी में होते हैं तब तक हमारा हायर वाइब्रेशनल मैच नहीं होता। जब तक हमारा हायर वैल्यू वाइब्रेशनल मैच नहीं होता, हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना हमको ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो है ना अगर हमको मैनिफेस्ट करनी है तो हमको उस आइडेंटिटी को खुद पहले बनना है। यानी कि वो आइडेंटिटी, आई हैव टू बिकम दैट आइडेंटिटी। अगर मैं वो आइडेंटिटी खुद ही नहीं है, अगर वो आइडेंटिटी मेरे बीइंग में ही नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को अचीव कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो तो मेरी आइडेंटिटी पे बिलीव करते हैं। यानी कि उनको तो ये दिख रहा है कि हर नर्व सेल बात क्या कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है आपको बाय एनी चांस, हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर डर लग रहा है, और अगर आपको डर लग रहा है तो ऑब्वियसली आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी पूरी बॉडी जो है ना उसके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलना, आपका जो चलना, आपका हर चीज़ उस डर को दर्शाएगा, राइट। सिमिलरली, अगर आप अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी को उस लेवल पर देखना चाहते हैं कि जो आपने मन में सोचा हुआ है, तो उसको इतना सेपरेट करके जब हम देखते हैं ना, जब हम उस बीइंग को अपने आप से अलग करके देखते हैं, तो हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए सेल्फ लव को सेपरेट आइडेंटिटी समझकर जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये मैनिफेस्टेशन के लिए ठीक नहीं है। यानी कि हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ अपने आप को सेल्फ लव तक रोक देंगे तो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सेल्फ लव नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जर्नी का पार्ट है। तो जर्नी कैसे है? जर्नी के अंदर ना 3 पार्ट्स है। नंबर 1, जब हम एक पीपल प्लीजर होते हैं, यानी कि जब हम लोगों को खुश करने में लगे हुए होते हैं कि भाई हमें जो है ना लोग वैलिडेट करें, हमें लोग रिकग्नाइज करें, हमको अटेंशन चाहिए लोगों का, हम वो पीपल प्लीजर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब हम पीपल प्लीजर बने हुए होते हैं ना,
वहाँ से हमारी जो सेकेंड स्टेप पे आती है ना, वो सेल्फ लव की जर्नी है। लेकिन यहाँ से जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप पे जाना बहुत ज़रूरी है, विच इज बिकमिंग दैट लव ऑफ द यूनिवर्स। क्या आप में प्यार उसी तरह से है जिस तरीके का प्यार यूनिवर्स में है? यानी क्या आपकी जो फॉरगिविंग एनर्जी है वो इतनी वाइडेंड, इतना उसका स्कोप बढ़ चुका है कि हम जो है ना किसी को भी फॉरगिव कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो जो सारा इमोशन होता है ना, एक लव का इमोशन जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या वो एक्सप्रेशन आपको इतना फुलफिलिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं कि सेल्फ लव को मैनिफेस्टेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसको पहले सेल्फ लव से ट्रू लव, प्योर लव, डिवाइन लव में कन्वर्ट करना है। तो जब वो डिवाइन लव होता है ना, तो हम उस फील्ड का पार्ट बन जाते हैं, यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे मन में आ जाता है। खुद सोच के देखिए, जब हम इस कॉन्सेप्ट में आते हैं तभी तो जब भी हम कुछ भी लिखेंगे ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा जाएगा। सोच के देखते हैं कि क्या हमें ये काम करके फुलफिलमेंट मिल रहा है। अगर हमें फुलफिलमेंट मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि आप अपनी उस लव की जर्नी में चल पड़े। तो इसीलिए सेल्फ लव सिर्फ पार्ट है मैनिफेस्ट करने का, कुछ भी, जो कुछ भी आप चाहे। थैंक यू सो मच हो।